गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक योर सीट। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। तो आज आप लोग को इस क्लास कराने से पहले हमने एक स्ट्रक्चर अभी लोड किया है, स्ट्रक्चर नंबर 33। कितना पढ़ा चुका हूँ? 33। वो स्ट्रक्चर आपका ये है। ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि कोई भी काम करने के लिए कुछ सामान रखा हुआ है जिसे बनाने के लिए सीखना है। अगर पूछें कि क्या पढ़ें तो पढ़ने के लिए एक किताब है ना। कहाँ सोएं तो सोने के लिए एक कमरा है। क्या खाएं तो खाने के लिए एक सेब है, ठीक है। कहाँ पढ़ें तो पढ़ने के लिए एक स्कूल है। तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस तरह के सेंटेंस जो है आप लोग आसानी से बना सकते हो। किसी भी क्लास के बच्चे के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो है स्ट्रक्चर बताने के बाद आज आप लोग को हम बताएंगे कि फॉर्म जो हम लोग फिलअप करते हैं, चाहे 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास के लिए तो आप लोग आसानी से उसे आप भर सकते हैं। जो अभी आप दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे, जैसे कहीं कहीं पे आपको रहेगा तिल है, मस्सा है, कटा हुआ है, जख्म का है, घाव का है, निशान है, जाति को क्या कहेंगे, छात्र को क्या अंग्रेजी में कहते हैं, अभिभावक को क्या कहते हैं, प्रधानाध्यापक को क्या कहते हैं, भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म को क्या कहते हैं, नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कहीं पे पंजीयन संख्या रहता है तो कहीं पे पंजीयन वर्ष रहता है और कहीं पे पंजीक्रम रहता है। तो इस तरह से उसका आज हम लोग अंग्रेजी जानेंगे। कुछ जो है से सब्जेक्ट का नाम है। जब हम लोग किसी भी क्लास में जाते हैं तो उस विषय का नाम जानकारी रखना जरूरी है, या हमें कौन कौन से विषय पढ़ना है उस विषय पे आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सारा विषय होता है, उसका हिंदी क्या होता है। अभी आपको 10+2 तक यानी +2 हाई स्कूल तक के जो सब्जेक्ट है, जितना अभी आप लोग का आवश्यकता है उस तरह का इसमें दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ये बताए थे कि देयर था, इज, आर, बाज, बी, अरे चारों में से कोई है उस आधार में रहेगा कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है और सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। और उसके बाद नाउन लगाना है, टू लगाना है, V1 है। जैसे यहाँ पे बताया था कि खाने के लिए एक सेब है तो देयर इज एन एप्पल टू ईट, यहाँ पे तो बना लिए। दूसरा था कि खाने के लिए एक आम था तो देयर इज ए मैंगो टू ईट, है ना। हाँ, देयर बाज होगा, सही बात है। देखिए यहाँ पे जो इज नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, बाज लगाना है। तो देयर बाज क्या हो जाएगा, ए मैंगो टू ईट। तो यहाँ पे आप लोग को बाज जो लगाए हैं तो इसका हमको चर्चा नहीं करना है। था है तो बाज हो गया, इज है तो इज लग गया है। लेकिन मुख्य रूप से हमको चर्चा ये करना है कि एप्पल है जहाँ पे हम लोग एन लगाए हैं, मैंगो है वहाँ पे ए लगाए हैं। तो एनीबॉडी आप लोग कोई बता सकते हैं कि मैंगो के पहले ए लगाए हैं और एप्पल के पहले एन लगाए हैं? कौन कौन बता सकते हैं? हाँ तो चलिए बताइए, मिस्टर सनी कुमार। हाँ देखिए, एप्पल में जो है पहला लेटर जो है वॉवेल है और वॉवेल के पहले हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। और मैंगो में पहला लेटर क्या चीज़ है, एम है। और एम जो है से कॉन्सोनेंट है। एम जो है से क्या है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से है कि काटने के लिए एक पेड़ है तो क्या बना के रखा हूँ, देयर इज, थैंक यू। सोने के लिए कमरा था, हाँ, देयर बाज ए रूम टू। पहनने के लिए एक कमीज है, हाँ, पुट ऑन भी होगा, बियर मीन्स भी पहनना होता है, ठीक है। तो पहनने के लिए एक कमरा है। तो अब चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे ये वीडियो को, है ना। ये आप स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप लोग घर से इस स्ट्रक्चर पे आप लोग को HW में
10 गो बना करके लाना है ना। कौन सा सामान आपके घर में किस चीज़ के लिए रखा हुआ है तो उसको आप लोग को यूज करना है और लिख करके लाना है, ठीक है। जितने भी तरह के आप लोग को स्ट्रक्चर दिया गया है, जितने भी तरह के स्ट्रक्चर अभी तक के कितने स्ट्रक्चर बता दिया गया है? हाँ, यानी 33 हो चुका है। एक दिन जो है हम लोग पूरा क्लास जो है एक स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर जहाँ तक पढ़ाए हुए रहेंगे वहाँ तक जो है से इसका हम लोग कौन सा क्लास कराएंगे पता है? मैराथन क्लास कराएंगे। कौन सा क्लास कराएंगे? मैराथन। यानी लगातार जो है इसमें जो है से हम लोग चलते जाएंगे, बनाते जाएंगे, एक एक उदाहरण देते जाएंगे और आप लोग से भी पूछते जाएंगे कि चलिए आप लोग बताते चलिए कि ये कौन सा इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो अभी नहीं, जिस दिन रहेगा आप लोग भी तैयारी करके आइएगा। उस दिन हम लोग ऑनलाइन भी रहेंगे। ऑनलाइन पे भी अगर डायरेक्ट क्लास में अगर जो बनाते चले जाएंगे हमारे तरफ से एक पुरस्कार वितरण रहेगा, पुरस्कार रहेगा जो आप लोग को दिया जाएगा। जो बच्चे अगर लगातार मेरे स्ट्रक्चर पढ़ करके और जवाब देते चल जाते हैं, जिस स्ट्रक्चर पे मैं हिंदी दिया हूँ उस हिंदी छोड़ करके नया ट्रांसलेशन उसी आधार पर जैसे दूंगा, है ना। अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर नंबर कितना पढ़ाया था, जिसमें ये था यदि मैं राजा होता तो गरीबों को सेवा करता, यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है क्लास 9th में पढ़ना है। क्लास 9th का इंग्लिश बुक में ट्रांसलेशन में पढ़ना है और आज ही आप लोग जो है से आप पढ़ ले रहे हैं। तो जिस दिन आप 9th क्लास में जाएंगे या 9th क्लास के बच्चे के साथ आप बैठेंगे तो आसानी से इसे आप जवाब दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो नॉलेज जो होता है ऐसा नहीं कि कोई क्लास से ही संबंधित रखता है कि आप फलना क्लास में रहोगे तभी आपका ये नॉलेज आएगा। नहीं, आप किसी भी क्लास में हो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कैसा नॉलेज? जैसा बताया जा रहा है वो आपके पास दिमाग में रहना चाहिए। तो चलिए आप लोग इधर मीनिंग नोट करते जाइएगा। तिल को अंग्रेजी में किसको किसको पता है कि तिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो पहचान चिन्ह आता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आता है। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं फॉर्म भरते समय कि मार्क्स के जगह पे जितना नंबर उनका आया था पिछले क्लास में वो नंबर दे दिए हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तिल को हम लोग मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल। दिखाई दे रहा है? मोल लिख लीजिए, MOLE। मोल मीन्स तिल होता है। मोल मीन्स क्या होता है? तिल होता है। उसके बाद मस्सा है। क्या है? मस्सा, WART। वाट होता है। क्या होता है? वाट मीन्स तिल होता है। वाट मीन्स क्या होता है? तिल होता है। उसके बाद जो है से कटा हुआ, तो यानी कट का निशान होता है। क्या होता है? कट। कट का मतलब कटा होता है। और ये बताइए जख्म या घाव का बताइए, एनीबॉडी किसी को पता है तो है? 3 गो होता है इसका, ठीक है ना। सबसे पहले WOUND। आप उंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? उंड। उंड मीन्स जख्म या घाव होगा या नुकसान भी उसको बोल सकते हैं। दूसरा सोर होगा, SORE। क्या होगा? SORE। और तीसरा एक और बता देते हैं जिसका नाम होगा इंजुरी। क्या होगा? ये ज़्यादातर थाना में ये वर्ड होता है, इंजुरी। जब आदमी कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है, मारपीट कर लेता है, चोटाहिल हो जाता है, घवाहिल हो जाता है, तो इंजुरी लिखवाने जाता है। क्या लिखवाने जाता है? इंजुरी। रिपोर्ट लिखवाने जाता है। क्या होता है कि कितना क्षति हुआ है, कितना उसको चोट पहुंचा है, क्या उसको हानि हुआ है, इस तरह से इंजुरी लिखाता है। निशान का अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? निशान को मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क होता है, या सिंबल भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये कट मार्क, ये मोल मार्क, ये वाट मार्क या फिर ये उंड मार्क होगा। जाति को हम लोग क्या बोलते हैं?
कास्ट बोलते हैं, है ना। अगर लिखा हुआ रहेगा कि कास्ट, तो कास्ट में भी आपको यहाँ पे या तो कैटेगरी में भी बांटा गया है। क्या चीज़ में बांटा गया है? कैटेगरी में। तो यहाँ पे भी कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। छात्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्टूडेंट। चलिए, अभिभावक को है नहीं, प्रिंसिपल मीन्स तो होता है प्रधानाध्यापक। पेरेंट होगा पेरेंट के स्पेलिंग देखो तो PARRANT है। यहाँ पे PARENT होगा पेरेंट का। और प्रधानाध्यापक को बताइए आप लोग, PRINCIPAL। भाषा को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, LANGUAGE। धर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिलीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीजन। और नाम को अंग्रेजी में नेम बोलते हैं। पंजीयन संख्या के बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION होगा, TRATION, रजिस्ट्रेशन नंबर। और यही अगर आ जाएगा कि पंजीयन वर्ष बताइए, तो वर्ष में क्या हो जाएगा? ईयर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ईयर। यहाँ पंजीयन वर्ष अगर कर देंगे तो ईयर हो जाएगा लास्ट में, रजिस्ट्रेशन ईयर। पंजीक्रम को हम लोग रोल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोल नंबर। अगर कहीं पे आपको फॉर्म में दिए हुए रहेगा कि पंजीक्रम अपना बताएं, तो क्या बताइएगा? अपना रोल नंबर क्लास के बताइएगा। अगर पूछेगा कि पंजीयन संख्या बताइए, तो क्या बताना है? रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। तो ये आपका जितने वर्ड मैं आज लिखा हूँ, ये फॉर्म से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? फॉर्म फिलअप। जब यदि मैट्रिक का, 11th का, 12th का यदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आता है, तो इस तरह से आप मीनिंग अपना याद रखेंगे। पहचान चिन्ह आएगा तो तिल, मस्सा, कट्टा, जख्म के निशान के लिए ये सब मीनिंग लिख दिया हूँ, जो आप लोग इसको क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। तो चलिए, अब जो है से इधर मैं पहले से कुछ सब्जेक्ट का नाम लिख के रखा हूँ, आप लोग इसे उतारने का काम करेंगे। पहला जो है, आप लोग को हर विषय क्या लिखा हुआ है? हिंदी लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश का हिंदी क्या होता है? अंग्रेजी। तीसरा कौन विषय है? मैथ को क्या बोलते हैं? ऐसे मैथमेटिक्स पूरा होता है। ये क्या लिखा है? फिजिक्स को आप लोग बताइए। भौतिकी होगा। ये क्या है? केमिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री लिखा हुआ है। रसायन है। क्या है? रसायन शास्त्र होता है। ये क्या है? बायोलॉजी। क्या है? ये जीव विज्ञान है। कौन विज्ञान है? ये आपका लिखा हुआ है हिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? तो हिस्ट्री का हिंदी क्या होगा? इतिहास होगा। जनरल नॉलेज का हिंदी बताइए। सामान्य ज्ञान होता है। क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में? ज्योग्राफी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ज्योग्राफी का हिंदी क्या होगा? भूगोल होगा। और ये क्या है? सिविक्स है। सिविक्स का पता है? नागरिक शास्त्र होता है। क्या होता है? नागरिक शास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स के बताइए। अर्थशास्त्र होता है। क्या होता है? अर्थशास्त्र। ये आप लोग को याद कर लेना है। ग्रामर का हिंदी क्या होगा? तब व्याकरण 2 तरह 3 तरह के होता है। एक आपका इंग्लिश ग्रामर होगा, दूसरा जो है हिंदी व्याकरण है, तीसरा संस्कृत का भी व्याकरण पढ़ना पड़ता है ना।
और उसके बाद ये संस्कृत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत। ये क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी कौन कौन जानते हैं? संगणक होता है। क्या होता है? आज का युग में जिस स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी आपका आने वाला समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है। तो आप लोग को अभी से ही कंप्यूटर पे ध्यान देना है। कंप्यूटर पे ई लाइब्रेरी बना दिया गया है। क्या है उसमें? जितने तरह के आप लोग को किताब है वो लोड कर दिया गया है। आप उस पर सर्च मारेंगे, खोजेंगे, जो पढ़ाई यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप सर्च मारेंगे, आपको ई लाइब्रेरी पर मिल जाएगा। कौन चैप्टर कहाँ पे पढ़ना है तुरंत आपके घर में हो सकता है चूहा कुतर देगा आपके किताब को, चुटरी खा जाएगा कॉपी को, लिखा हुआ को। लेकिन एक कंप्यूटर में जो लोड है, नेट पे जो लोड है, उसको चुटरी नहीं कुतर सकता है। ठीक है ना? तो आप लोग इसका नॉलेज जरूर लेंगे कंप्यूटर का। कौन कौन बच्चा इसमें कंप्यूटर के पढ़ाई कर रहे हो? चलिए ठीक है। जब आप लोग अगर हाई स्कूल आओगे तो हाई स्कूल में फ्री बिहार सरकार से सेवा मिल रहा है, मेरे पास आना और आप लोग को कंप्यूटर फ्री सिखाया जाएगा। ट्रांसलेशन आप लोग को बताइए, अनुवाद करने के लिए भी सीखना है। क्या सीखना है? अनुवाद करने के लिए। तो व्याकरण अभी लिख ही दिया है, चूँकि व्याकरण 3 तरह के आपको व्याकरण पढ़ना है। ये मुख्य रूप से अभी आपके क्लास में इतने तरह के कुछ चैप्टर को इसमें एक्सटेंस किया गया है, बढ़ाया गया है। जैसे आपदा प्रबंधन है, उसी में पढ़ना। तो इस तरह के चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। तो जितने भी आज मीनिंग लिखाया गया, इस तरह के इधर फॉर्म भरने से संबंधित और इधर विषय से संबंधित, तो आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। और HW में क्या दिया गया? जिस स्ट्रक्चर को बताया हूँ उस स्ट्रक्चर पे 10 गो ट्रांसलेशन आप लोग को घर से बना करके लाना है। तो आज का क्लास इतना ही। मैनी थैंक यू। जय हिंद।